हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार और स्वागत है। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं इसके दूसरे वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि बहुलक क्या होता है और कैसे उसे प्राप्त किया जाता है। अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक जो हम पहले से जानते थे उसमें, और वर्गीकृत आंकड़ों को या वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हम कैसे ज्ञात करते हैं उसमें क्या अंतर होता है, ये सब हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। पिछले ही वीडियो में हमने ये भी जाना था कि वर्गीकृत आंकड़ों का जो बहुलक हम निकालते हैं उसका सूत्र का प्रयोग हम कैसे करते हैं, और उसकी मदद से हमने हमारी टेक्स्ट बुक की प्रश्नावली का एक प्रश्न भी हल किया था। इसको हम और अधिक समझ पाए, इसके लिए हम एक और प्रश्न या अन्य प्रश्नों को लेंगे। तो देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं अन्य प्रश्नों को लेकर। तो ये प्रश्नावली का पहला तो हम कर ही चुके हैं, आज हम देखते हैं दूसरा। इसमें देखें, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल यानी घंटों में जो दी गई है की सूचना देता है। हमें उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। तो ये आंकड़े पहले से ही वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं। हम देख सकते हैं जब ये तालिका में इस तरह से वर्गों के रूप में आंकड़े दिए रहते हैं तो ये होते हैं वर्गीकृत आंकड़े। अब इन आंकड़ों को हम सबसे पहले तो क्या है कि इस तरह से एक क्रम में लिख लेते हैं। ये हमारी आदत भी है और इसको करने में हमें सहज भी महसूस होता है, तो हमने इस तरह से लिख लिया। ये पहला वर्ग अंतराल हो गया 0 से 20। इसकी बारंबारता है 10, यानी कि जो भी वो बिजली के उपकरण थे, हो सकता है वो बल्ब हो सकता है वो टेप रिकॉर्डर हो, जो भी कुछ है, उनका जीवन काल लिखा गया है। 0 से 20 घंटे तक उनका जीवन काल है। ऐसे उपकरण 10 ही हैं। और जिन उपकरणों का जीवन काल 20 से 40 घंटे है, ऐसे उपकरण 35 हैं। और जिन उपकरणों का जीवन काल यानी खराब होने का टाइम वो 40 से 60 घंटे है, वो 52 है। और 60 से 80 घंटे वाले उपकरण 61 है। 80 से 100 घंटे वाले उपकरण 38 हैं। 100 से 120 घंटे तक चल सकने वाले उपकरणों की संख्या 29 है। ये इसका मतलब हुआ। अब क्योंकि हम बहुलक निकालना सीख चुके हैं, हमें सबसे अधिक जरूरत होती है बहुलक वर्ग की। तो हम बहुलक वर्ग कैसे जांचते हैं, याद कीजिए। हम करते कुछ ऐसा है कि सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग ढूंढेंगे। देखिए इस कॉलम में सबसे पहले सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, ये है 61। अब इसके संगत आप वर्ग अंतराल देखिए 60 से 80। सॉरी, तो इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ये रहा वो वर्ग। अब यही जो वर्ग अंतराल है यही हमारा बनेगा बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है यही होता है L। इसको हम कह देंगे L। L का मान कितना है, देखिए 60 हो गया। फिर उसके बाद आता है F1। बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, कितनी है, देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता है 61 है, 61। तो इसको भी लिख लेंगे। F0 या F0 किसको कहते हैं, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो वो कितनी है, देखें 52 है। तो हम लिख लेंगे F0 का मान 52। फिर आता है F2, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो कितनी है 38, इसे लिख लेंगे 38। और वर्गमाप या वर्गांतरण में कितना अंतर चल रहा है, देखिए 0 से 20, 20 से 40। तो हम देख सकते हैं 20 20 का अंतर चल रहा है, तो वर्गमाप हो जाती है 20, जिसे हम H अक्षर से दर्शाते हैं। ठीक है। अब इन सभी मानों को लेते हुए हम बहुलक के सूत्र में रख देते हैं। तो ये रहा हमारा बहुलक का सूत्र, L धन F1 ऋण F0 बटा 2F1 ऋण F0 ऋण F2, और इस पूरे की गुणा कर देनी है H से। L का मान 60 अभी हमने लिखा है, F1 का मान 61, F0 का मान 52 बटे में 2 गुणा F1 ऋण F0 ऋण F2, और इस पूरे की गुणा कर देनी है H से। H का मान क्योंकि 20 है। तो हम देखते हैं
अच्छा फिलहाल 60 तो ऐसा ही रहेगा। 61 से 52 घटाकर मिला 9 और इस 20 से गुणा कर दिया तो 9 गुणा 20 हो जाएगा 180। और ये देखिए 61 दुना हो गया 122, 52 और 38 दोनों ऋणात्मक है, इन्हें जोड़ना पड़ेगा, जोड़कर मिलता है 90। 122 से 90 घटा लेते हैं तो बचता है 32। अब देखो 180 और 32 जो है 2 से विभाज्य है, तो 180 को 2 से भाग दिया तो 90 प्राप्त हुआ, 32 को 2 से भाग दिया तो 16 प्राप्त हुआ। और 90 और 16 दोनों सम संख्याएं हैं, अभी ये फिर से 2 से विभाज्य हैं, तो 2 से 90 को भाग दिया तो 45 प्राप्त होता है और 16 को भाग दिया तो 8 प्राप्त होता है। फाइनली आपको मिला 45/8। और जब आप 45 को 8 से भाग देंगे तो 5.625 प्राप्त होगा। 60 में आप 5.625 को जोड़ेंगे तो 65.625 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यही होना चाहिए बहुलक। अब इस प्रश्न में कभी भी देखिए, प्रश्न में पूछा क्या है, पूछा था उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो ये आपको आदत होनी चाहिए कि प्रश्न को हल करने के पश्चात उसका उत्तर आप अवश्य लिखेंगे। तो उत्तर कुछ इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। क्या लिखा है, तो जो भी वो बिजली के उपकरण थे उन उपकरणों का बहुलक जीवन काल 65.625 घंटे होगा। ठीक है, समझने के लिए एक और प्रश्न हम ले लेते हैं, 5वां प्रश्न है इसमें, इसी प्रश्नावली से। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो ये बारंबारता बंटन सारणी एक हमें दी हुई है, यहाँ पर आंकड़े वर्गीकृत रूप में है। 3000 से 4000 पहला वर्ग अंतराल, और बल्लेबाजों की संख्या है इसमें 4। 4000 से 5000 में 18, 5000 से 6000 में 9, 6000 से 7000 में 7, 7000 से 8000 में 6, 8000 से 9000 में 3, 9000 से 10000 में 1, 10000 से 11000 में 1। यानी ये हो गए वर्गीकृत आंकड़े, और इस तरफ दी हुई है बारंबारताएं। तो हमें क्या पूछा है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। बिल्कुल उसी तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉपी पर बना लेंगे, इसमें हमें विशेष कुछ करने की जरूरत है नहीं, इसी को उतार लेंगे। तो ये रहा 3000 से 4000 में 4, ये दोबारा हमने बना लिया। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि बहुलक वर्ग क्या होगा। तो कैसे पहचानते हैं हम लोग, सबसे अधिक बारंबारता के संगत जो वर्ग अंतराल होगा, तो सबसे अधिक बारंबारता है 18, और इसके संगत जो वर्ग अंतराल है वो रहा ये। तो ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, तो ये है हमारा बारंबारता, बहुलक वर्ग। ठीक है, तो बहुलक वर्ग इस तरह से हम लिख पाएंगे। ये हमने लिख दिया बहुलक वर्ग 4000 से 5000। इसकी निम्न सीमा क्या है, 4000, ये बन जाएगा L, और F1 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता है 18, तो F1 का मान हो जाएगा 18। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता जो कि है 4, इसे हम लिख लेंगे 4। ऐसे ही F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता जो कि हमें नजर आ रही है 9, इसको लिख लेंगे 9। वर्ग माप देखिए 3000 से 4000, 4 से 5000, तो कितने का अंतर नजर आ रहा है, 1000 का, तो इसको हम लिख लेंगे 1000। बस इन सभी मानों को लेते हुए हम सूत्र में रखते हैं और इसे हल कर लेते हैं। तो ये है सूत्र हमारे सामने, बहुलक L धन F1 माइनस F0 बटा 2F1 ऋण F0 माइनस F2, और इस पूरे की गुणा करनी है H से। तो मान इस तरह से रख लेंगे, 18 से 4 घटा लेते हैं 14, और 1000 से गुणा करते हैं तो 14000। नीचे 18 दूना 36, 9 और 4 दोनों ऋणात्मक हैं, तो इन्हें जोड़ लेंगे और आएगा 13 जो कि ऋणात्मक है। 36 में से 13 घटाकर मिल जाएगा आपको 23। 23 से 14000 को भाग देते हैं तो 608.695 प्राप्त होगा। 4000 में इसको जोड़ लेते हैं तो 4608.695। तो ये तो इसका आंकिक मान है, लेकिन जो मैंने आपसे पहले भी कहा है, हमें आदत बनानी है, इसको जोड़ना है, उत्तर जरूर लिखना है।
इसका उत्तर अवश्य लिखेंगे। तो जो पूछा क्या गया था, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना था। तो हम लिखेंगे इसके उत्तर में इन आंकड़ों का बहुलक होगा ये। कितना प्राप्त हुआ हमें? 4,608.695। इसको आप इसका सन्निकटन कर लें तो इतना मिलेगा राउंड अप करने के बाद। तो इस तरह से हम सीख चुके हैं कि बहुलक कैसे प्राप्त किया जाता है, किनका? वर्गीकृत आंकड़ों का। बस यही विशेष है। तो हम आशा कर सकते हैं कि आपको बहुलक ज्ञात करना आ गया होगा और इस सूत्र का प्रयोग करना आ गया होगा, और विशेषतः इन संकेतों का मतलब पता चल गया होगा और कैसे इनको छाटेंगे। तो आप इन्हें याद जरूर कर लें। तो बहुलक हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।